अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबके लिए बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है ये वाला डेज़र्ट और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ये बन जाता है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते। सिर्फ घर में अगर आपके पास मिल्क है, शुगर है और कॉर्नफ्लोर है तो बस इन 3 चीज़ों के साथ ये डेज़र्ट बनेगा और बहुत ही डिलीशियस बनता है। घर में कोई भी गैदरिंग हो या बर्थडे पार्टी हो तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा क्योंकि सबको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। जी, सबसे पहले कैरेमल डेज़र्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं 3 कप मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क को मैंने पहले ही अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और मैं कप से मेजर करके आज आपको सारी चीज़ों की क्वांटिटी बताऊँगी। इस तरीके से मैंने 3 कप जो मिल्क है उसको एक बर्तन में ऐड कर लिया है। अब हाफ़ कप इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर और हाफ़ कप इसमें जाएगी चीनी। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको इतना मिक्स कर लें कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली बाकी ना रहे और ये बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। 1 पिंच नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करने से इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। अब हम इसको कुक कर लेंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है और लगातार चम्मच को हिलाते जाना है। चम्मच हिलाना हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। देखें तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और ये कितना गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी ऐड करने से इसमें एक तरह की शाइनिंग आ जाएगी और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। लगातार चम्मच हिलाते रहें और 2 से 3 मिनट इसको और पका लें। जी, तो ये वाला मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको सर्विंग बाउल में सर्व करने से पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें। इसी पॉइंट पर लगातार चम्मच हिलाते हुए हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको किसी भी बाउल में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मग ले लिए और मैं इसको मग में सर्व कर रही हूँ। इस तरीके से थोड़ी सी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। इस तरह आप सारे मग्स में थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ये वाला ऐड करते जाएं। और इसको थोड़ा सा टैप कर लें ताकि ये लेवल पर आ जाए। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल में 1 कप पानी ऐड करें और इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। मिक्स कर लें अच्छी तरह से, किसी किस्म की कोई गुठली अब हम अपना कैरेमल रेडी कर लेते हैं। कैरेमल सॉस बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप शुगर ऐड कर दिए और शुगर आपने जब ऐड करनी है तो स्टार्ट में हमने जो फ्लेम है उसको मीडियम टू हाई रखना है और जैसे ही चीनी जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो तब हम अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसको कुक करना है क्योंकि चीनी जो है बहुत जल्दी जल जाती है और अगर ये ज़रा सी भी जल गई तो फिर ये बहुत ही कड़वी हो जाएगी और आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपका सारा डेज़र्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको लो फ्लेम पर मुसलसल चम्मच हिलाते हुए कुक करना है। अब देखें चीनी जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। लगातार हमने चम्मच को हिलाते जाना है बिल्कुल इस तरीके से लो फ्लेम पर। चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर रेडी किया था अब हम ये इसमें ऐड करेंगे और इसको ऐड करने से पहले एक दफ़ा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हमने एकदम से सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। लो फ्लेम ही रखनी है।
थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे। जो बाकी का रह गया है वो भी सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आप देखें कि जो हमने कैरेमल बनाया था वो एक जो है बिल्कुल जुड़ सा गया है और स्पून के साथ चिपक गया है। तो इस पॉइंट पर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने लगातार इसको चम्मच हिलाते जाना है। कैरेमल जो है खुद ही थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। ये देखें कैरेमल बिल्कुल मेल्ट हो गया है और सारे मिक्सचर में घुल गया है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट तक और कुक कर लेना है और अच्छा सा गोल्डन शेड दे देना है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी अभी हमें थोड़ी सी और थिक करनी है। तो इस तरीके से हम इसको पकाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये तकरीबन कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा गोल्डन शेड भी आ गया है। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल शहद की तरह ये जब हो जाए तो कैरेमल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको लगातार चम्मच हिलाएंगे और इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी स्पून ले लें या स्पैचुला ले लें और इस सारे कैरेमल को हम अपने वाइट वाले डिज़र्ट के ऊपर कोट करते जाएंगे। इस तरीके से जो है डिज़र्ट पे होल नहीं होंगे। अब देखें सारा कैरेमल कोट कर दिए और अब हम इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा इसको मैंने डीप फ्रीज़र में रखा था और अभी अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। गार्निश के लिए आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं। कुछ भी आप जो भी चीज़ आप लाइक करते हैं आप वो वाली चीज़ इसके ऊपर गार्निश के लिए ऐड कर दें और बहुत मज़ेदार बनता है ये वाला डिज़र्ट और बहुत जल्दी भी बन जाता है और ओनली इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चलें अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसा बना है। शक्ल तो इसकी बहुत ही मज़े की बनी है। अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। बिलीव मी ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है। किसी किस्म की घर में गैदरिंग हो या मेहमान आ जाए तो आप ये वाला डिज़र्ट बनाएं, सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।